Hi armies, welcome to my channel Ritika Love Take Cook, and it is a part 15 of this story. So let's get start the story. जंगकुक एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट ना करके जिमिन को कॉल किया और बोला, जिमिन अभी जल्दी से ते के रूम में जाओ, उसे कुछ तो हुआ है। प्लीज़ जिमिन, तुम बाद में मुझसे जितना सवाल करना है कर लेना, अभी तुम जल्दी से ते के पास जाओ। जंगकुक के ऐसे सडनली कॉल करके ऐसे बोलने पर जिमिन को बहुत ज़्यादा झटका लगा, पर अभी कुछ सोचने या समझने का टाइम नहीं है। इसलिए जिमिन अपने भावनाओं को कंट्रोल करके तुरंत ते के रूम में गई और डोर ओपन करने गई तो डोर तो अंदर से लॉक था। फिर जिमिन 2-3 बार आवाज़ लगाई ते को, पर ते का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जिमिन तुरंत नीचे जाकर ते के रूम का दूसरा की लेकर आई और डोर ओपन की तो जिमिन शॉक हो गई, क्योंकि ते सेंसलेस होकर फ्लोर में गिरी हुई है। और ये देखकर जिमिन पूरी तरह से डर गई और दौड़कर ते के पास जाकर ते को उठाने लगी। पर जब बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी ते का सेंस नहीं लौटा तो जिमिन अपना फ़ोन ढूंढने लगी, जो कि नीचे गिर गया था ते का ऐसा हाल देखकर। फिर और क्या, जिमिन तुरंत मिस्टर जेहोब को कॉल की, जो कि हॉस्पिटल गए हुए थे। फिर कुछ ही टाइम के अंदर ते को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और अचानक ते का ऐसा हाल देखकर सबका हालत ख़राब हो गया है। मिस्टर जेहोब तो रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिए हैं और कुछ देर बाद मिस्टर आरएम और मिसेस जिन भी हॉस्पिटल आ गए। फिर सब मिलकर मिस्टर जेहोब को संभालने लगे। दूसरे साइड जंगकुक, जो कि अपने प्राइवेट जेट से लंदन के लिए निकल गया था, क्योंकि तब कॉल में जिमिन का चिल्लाने का आवाज़ सुनकर तो फिर जंगकुक अपने आप को कैसे ते के पास आने से रोक सकता है, क्योंकि वो ये महसूस कर पा रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है। दूसरे साइड हॉस्पिटल में अभी पूरा बुरा हाल है। ते के कैबिन से डॉक्टर और नर्स बार बार आना जाना कर रहे हैं। ये देखकर जिमिन बहुत हिम्मत करके एक नर्स से बोली, ते का क्या हाल है? तो नर्स बोली, आई एम सॉरी मैम, अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है, पर हाँ ये बोल सकती हूँ कि वो ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये सुनकर जिमिन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई मानो, पर ये अपने आप को कंट्रोल की और बोली, ते को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरी ते को। ये बोलने के बाद जिमिन को अचानक जंगकुक का याद आता है, तो जिमिन अपना फ़ोन देखती है तो फ़ोन तो बंद हो गया है। ये देखकर जिमिन बोली, हमेशा ऐसा क्यों होता है, इस फ़ोन को भी अभी बंद होना था। ये सोचते ही जिमिन बोली, नहीं, मुझे भैया से बात करना ही होगा। फिर जिमिन रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर वहाँ से कॉल की जंगकुक को, तो जंगकुक तुरंत कॉल रिसीव किया और बोला, हाँ हेलो। तो जिमिन बोली, भैया ते का बहुत बुरा हाल है भैया, वो फिर जिमिन रोने लगी। तो जंगकुक बोला, जिमिना प्लीज़ रो मत, संभालो अपने आप को और मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर जंगकुक कॉल कट कर दिया। अभी जंगकुक को ऐसा फील हो रहा है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि मैं जिद्दी बनकर ते से दूर आ गया। क्यों? अगर मैं ते के पास रहता तो कुछ ऐसा नहीं होता और ते भी मेरे साथ बात कर लेती, पर नहीं, मुझे तो जिद करना था और अब सब कुछ खराब हो गया। क्या मैं अपने कारण मेरी ते को खो दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ते मुझे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। फिर पूरे 5 घंटे के ट्रैवल के बाद जंगकुक लंदन पहुंचा और एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल आता है। और हॉस्पिटल आते ही जंगकुक तुरंत ते के कैबिन के पास गया और वहां जाकर देखा कि वहां पर मिस्टर जेहोब और जिमिन और मॉम डैड सब है और सबका बुरा हाल है।
पर जंगकुक अभी टाइम वेस्ट ना करके तुरंत ते के कैबिन के अंदर गया। तो वहाँ जो डॉक्टर ते को ऑपरेट कर रहे थे वो तुरंत बोले, डॉक्टर जियोन प्लीज़ आप ते मैम को देखिए, उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है। हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को टेंशन फ्री रहना चाहिए, पर ते मैम को कोई चीज़ का तो प्रेशर या फिर स्ट्रेस है, क्योंकि वो हमारे कोई भी ट्रीटमेंट में रिएक्शन नहीं कर रही है, जैसे मानो ते मैम को जीने का कोई इच्छा ही ना हो। और उनका सर्जरी हुए अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है, अभी तो इनका बचना पॉसिबल ही नहीं है। ये बोलकर डॉक्टर कैबिन के बाहर चला गया, क्योंकि वो जो कर सकते थे वो कर चुके हैं। फिर डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक बोला, प्लीज़ 10 मिनट के लिए पूरा केबिन खाली कर दे। फिर कुछ ही सेकंड में पूरा केबिन खाली हो गया। अभी बस ते और जंगकुक है केबिन में। जंगकुक पहले तो ते को 2 मिनट तक देखा। ये क्या हाल बना लिया है ते तुमने अपना, इतनी सुंदर से चेहरे में मानो काला अंधेरा छाया हुआ है, पूरे तरह से कमज़ोर हो गई हो। आँखों के नीचे गहरा काला दाग हो गया है, आँखों के कॉर्नर से इतने आंसू बहे हैं कि दाग हो गया है। चेहरे में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, मेरे चेस्ट में, मेरे हार्ट में। ते तुम्हें इस हालत में देखकर, पर तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? नहीं तो तुम अपने लिए नहीं ना सही मेरे लिए तो कम से कम अपना ध्यान रखती। ये बोलकर जंगकुक ते के क्लोज गया और ते का एक हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर बोलने लगा, पता है ते, मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा कि तुम्हें बता भी नहीं सकता। पर देखो तुम मुझे दुख के अलावा और कुछ नहीं देती। पहले तो अपने प्यार में गिराई मुझे, फिर अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गई। फिर भी मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हारी, पर तुम नहीं आई और किस्मत ने हमें मिलाई तो तुम चुपचाप रही। माना कि गलती मेरी भी है, मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं बोला, पर क्या मुझे इतना सा भी हक नहीं है कि मैं तुमसे थोड़ा गुस्सा रहूं? पर तुम मेरा गुस्सा को तोड़ने भी तो नहीं आई। मैं तुम्हें थोड़ा सोचने और समझने के लिए टाइम दिया, पर तुम फिर भी ना कुछ बोली और ना कुछ की, उल्टा अपना बुरा हाल बना ली। क्यों ते, क्यों ऐसा क्यों? कि तुम कम से कम मेरे बारे में ना सही जेहूप अंकल के बारे में तो सोचती, उनका तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। जंगकुक ये सब कुछ बोल रहा था और रो रहा था और ते के आइज़ के कॉर्नर से भी आंसू गिर रहे हैं। फिर ते थोड़ा सा अपना फिंगर मूव की, फिर हैंड मूव की। जंगकुक तुरंत अपना आंसू पोंछकर बोला, ते क्या तुम सुन रही हो मेरा बात? ते को इतना सा भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि अपने आइज़ को ओपन करे, पर फिर भी ते बहुत ज़्यादा अपने आप से फाइट करके अपना आइज़ ओपन की और अपने टूटे आवाज़ से बोली, जंगकुक। तो जंगकुक इमीडिएटली बोला, हाँ ते बोलो। तो ते बोली, प्यार करते हो मुझसे? तो जंगकुक बोला, तुम्हें क्या लगता है? तो ते अपनी टूटी हुई आवाज़ से बोली, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, और शायद मैं उस प्यार के लायक नहीं हूँ। तो जंगकुक बोला, ते प्लीज़ ये सब फालतू बातें मत किया करो, मुझे नहीं सुनना है ये सब। तो ते बोली, प्लीज़ जंगकुक आज लास्ट टाइम के लिए सुन लो कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो जंगकुक बोला, ते। तो ते बोली, प्लीज़। तो जंगकुक बोला, बोलो। तो ते बोली, तुम्हारी लाइफ में मैं तब आई थी जब तुम्हें अपना करियर बनाना था, तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे कारण डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं तय की तुमसे दूर जाने का। फिर जब तुमसे दूर गई तो मैं रह नहीं पा रही थी,
इसलिए लेटर भेजना स्टार्ट की। और अच्छी बात तो यह है तुम मेरे लेटर को पढ़ते थे और उस लेटर के ज़रिए मुझसे प्यार भी किए। पर जब मुझे पता चला मेरे जीने के चांसेस बहुत कम हैं तो मैं फिर से तुमसे दूर हो गई, क्योंकि इस लाइफ का कोई ठिकाना ही नहीं। उस लाइफ के साथ कैसे जोड़ती बोलो। तो मैं भगवान को तो कुछ और ही करना था, तो तुम यहाँ आए मेरे पास, वो भी मेरे ही सर्जरी करने के लिए। तुम्हें पता है जब मुझे क्या फील हो रहा था जब मैं तुम्हें अपने सामने देखी। मैं जब इस इंसान को पा ही नहीं सकती तो फिर से क्यों मिलवाया इससे, यही बोल रही थी मैं भगवान को। पर मैं हार नहीं मानी। मुझे लगा कि अगर जिंदा रही तो हम दोनों का प्यार पूरा होगा। तो जीने का एक बहुत तीव्र इच्छा हुआ और मेरा सर्जरी भी तुमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। पर जब मैं ठीक हुई तो तुम मुझे इग्नोर करने लगे। क्यों जंकुक, क्यों? पर सच कहूँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दुख और दर्द दिया है, तो मुझे भी तो सज़ा मिलनी ही थी। ये सब बोलकर ते को ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो जंकुक तुरंत पैनिक करने लगा और बोला, ते मैं समझ गया ते, बस सब कुछ समझ गया कि आज तक जो कुछ भी किया है तुमने सब कुछ मेरे भलाई के लिए किया था। अब तुम शांत हो जाओ ते, और प्लीज़ ज़्यादा प्रेशर मत लो, तुम्हारा जंकुक तुम्हारे साथ है। ये बोलकर जंकुक ते को रेस्ट करने बोला। पर ते बोली, प्लीज़ जंकुक मुझे मेरा बात कंप्लीट करने दो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं और ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहूँगी। ये सुनकर जंकुक बोला, तुम बहुत ख़राब होते, बहुत ज़्यादा ख़राब हो, क्यों ऐसा कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। आज के लिए इतना ही आर्मीज़, आगे की स्टोरी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और इस बार भी मैं थोड़ा छोटा ही पार्ट दी, असल में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी इतना ज़्यादा असाइनमेंट और प्रैक्टिकल मिल रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि स्टोरी राइट करूं, और ऊपर से फिर से इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे मेरे। पर मैं हर संडे कोशिश करूंगी कि एक पार्ट तो ज़रूर दूं। तो ओके आर्मीज़, आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ आर्मी सपोर्ट कीजिए। ओके आर्मीज़, बाय बाय एंड टेक केयर।